हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जीके करंट अफेयर सर्कल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ के लिए इस वीडियो में 11th नंबर मॉक टेस्ट लेके आया हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें ताकि आपके आने वाले पैरामेडिकल स्टाफ का जो भी ट्रेड से आप फॉर्म भरे, हेड कांस्टेबल हो, एएसआई हो, कांस्टेबल हो या सब इंस्पेक्टर से जो भी ट्रेड से भरे हैं, पार्ट ए पेपर सभी के लिए सेम पेपर आने वाला है। यानी 50 नंबर का जो पार्ट ए पेपर रहने वाला है उसमें सभी का सेम क्वेश्चंस आने वाला है। तो इस वीडियो में मैं टोटल 50 क्वेश्चन करवाऊंगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जीके और हिंदी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो यहाँ पे रीजनिंग के पहला क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। टोटल 10 क्वेश्चंस आपको जनरल अवेयरनेस को भी देखा जाएगा और 15 क्वेश्चंस मैथ का रहेगा और 15 क्वेश्चंस आपका हिंदी का क्वेश्चंस को मैं डाला हूँ। इंग्लिश भी आते हैं एग्ज़ाम में, पर मैं इसमें हिंदी प्रीफर इसलिए कर रहा हूँ कि जितने कैंडिडेट है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी से जुड़े हुए हैं, तो इसलिए हिंदी का क्वेश्चंस मैं इसमें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इंग्लिश में आपको चाहिए तो आप कोई और चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस 11th नंबर मॉक टेस्ट को, 11 नंबर मॉक टेस्ट को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे अगर मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। इस फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है RUX और TRP और BEH दिया हुआ है और इसके जगह पे क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस है। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट नंबर से सॉल्व करने का मेथड है कि R का पोजीशन जानना है। तो R का पोजीशन क्या होगा? तो R का पोजीशन यहाँ पे 18 नंबर पे आता है। U का पोजीशन है 21 और X का पोजीशन है यहाँ पे 24 और यहाँ पे T का पोजीशन देख सकते हैं 20, R का पोजीशन है 18 और P का पोजीशन यहाँ पे 16 है। तो इसका फर्स्ट में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो 18 से 21 का कितना है? तो +3 करने पर 18 में 3 जोड़ने पर 21 आएगा। फिर 21 में 3 जोड़ने पर 24 आएगा। तो 3 का सीरीज चल रहा है यहाँ पे और 20 से 18 जा रहा है यानी -2 और 18 से 16 जा रहा है यानी -2। तो उसी तरह यहाँ पे +3 इसमें होना चाहिए यानी B से E का कितना है? तो B का पोजीशन 2 होता है और E का पोजीशन 5 होता है। तो और H का पोजीशन 8 होता है। तो यहाँ पे 2 से 5 गया तो +3 और 5 से 8 गया तो +3। तो यहाँ पे हो गया आपका, देखने को मिला यहाँ पे कि BH का पोजीशन इससे मैच कर रहा है यानी इसको फॉलो कर रहा है। तो नेक्स्ट पोजीशन क्या होगा? तो नेक्स्ट पोजीशन फाइंड करने के लिए आपको ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी सभी को चेक करना है उस नंबर को डाल के। तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, जो कि बताया गया है Q, O और M। तो यहाँ पे आप चेक किए थे TRP को तो -3 करके -2 करके आ रहा है। तो Q का पोजीशन कितना है? तो Q का पोजीशन 17 है, O का पोजीशन 15 है और M का पोजीशन 13 है। तो यानी 17 से 15 गया तो -2 और 15 से 13 गया तो -2। तो इसका फॉलो कर रहा है, उसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं कि दिया हुआ है सेकेंड नंबर क्वेश्चंस और सेकेंड नंबर क्वेश्चंस में नंबर का दिया हुआ है, जो एनालॉजी का क्वेश्चंस है और नंबर का है। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेकेंड नंबर में बताया गया कि 63, 9 और क्वेश्चन मार्क और 14 दिया है। तो इसमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा? तो यहाँ पे 63, 9 कैसे बन रहा है वो आपको जांचना है। तो यहाँ पे 63, 9 बनने का तरीका क्या है? तो फर्स्ट में देखना है कि 9 और 14 का क्या गैप है। तो यहाँ पे 9 में 5 जोड़ा जा रहा है तो 14 आ रहा है। तो उसी तरह ऊपर में जब चेक करते हैं कि 63 में अगर 5 को जोड़ते हैं तो यहाँ पे 68 आ जाता है क्वेश्चन मार्क के जगह पे। तो यहाँ पे हो जाएगा 68, ऑप्शन ए में दिया हुआ है यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है थर्ड नंबर क्वेश्चन XZ Y। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि X और Y और बीच में Z दिया है। उसी तरह यहाँ पे उसके बाद X के बाद आता है WUV।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WU दे दिया है पीछे उल्टा की तरफ में। तो उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा CAB दिया हुआ है, यानी C उसके बाद A तब B जाके दिया हुआ है। तो उसी के बाद C के बाद D आता है, तो DEF यहाँ पे हो जाएगा। तो DEF ऑप्शन D में दिया हुआ है करेक्ट आंसर, जो कि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन D हो जाएगा 3rd नंबर क्वेश्चंस का। तो ऑप्शन D इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देख सकते हैं 4 नंबर दिया हुआ है कि Z बटा 26, Y बटा 25 और B बटा 2 दिया हुआ है, तो उसके बाद क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Z का पोजीशन होता है 26, Y का पोजीशन होता है 25, तो YZ। उसी तरह यहाँ पर A हो जाएगा, A का पोजीशन 1 होता है, A के बाद B आता है, उसी तरह Y के बाद Z आता है। तो यहाँ पे A/1 हो गया। A/1 किस में दिया है, तो ऑप्शन C इसका करेक्ट आंसर हो गया। 4th नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन C करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गाजर है जड़ से रिलेटेड, उसी प्रकार सेब किससे रिलेटेड है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऑप्शन A दिया है पौधा, ऑप्शन B दिया है फल, ऑप्शन C दिया है पुष्प और ऑप्शन D दिया है बीज। तो यहाँ पे इस 5 नंबर क्वेश्चंस का हो जाएगा आंसर्स सेब का हो जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार जिस प्रकार जो गाजर होता है जड़ का होता है, गाजर जड़ यानी एक तरह का जड़ है, वो ज़मीन के अंदर में गाजर होता है। उसी प्रकार यहाँ पे सेब हो जाएगा कि सेब एक फल होता है, सेब एक फल होता है, तो फल ऊपर की तरफ होता है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन B करेक्ट आंसर। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि कबूतर शांति का प्रतीक है, यानी कबूतर एक शांति है। तो उसी प्रकार नेक्स्ट में क्या होगा इस पेयर में देखना है। ऑप्शन A में दिया है ताज सिर होगा, ऑप्शन B हो जाएगा सफ़ेद झंडा समर्पण, ऑप्शन C लौरेनत्व विजय और ऑप्शन D दिया युद्ध और स्वतंत्रता। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस 6 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। यहाँ में सफ़ेद झंडा समर्पण का प्रतीक होता है। जब कबूतर एक शांति का है प्रतीक, उसी प्रकार जो सफ़ेद झंडे में जो सफ़ेद कलर का जो रंग होता है, यानी सफ़ेद झंडा जो होता है वो भी शांत का ही प्रतीक होता है, समर्पण का ही प्रतीक होता है। इसलिए शांत भाव से जो कार्य को किया जाता है उसमें आपका ऑप्शन B करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन B सफ़ेद झंडा समर्पण हो जाएगा, तो इससे रिलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन B करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 7th नंबर क्वेश्चन दिया है कि यहाँ पे कुछ रीडर है शिल्पी होता है, शिल्पी के पास छेनी रहता है, उसी प्रकार लेखक के पास क्या रहता है। तो शिल्पी के पास छेनी रहता है तो लेखक के पास पेन रहता है। ऑप्शन D यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पुस्तक जो होगा पुस्तक मंजूषा यानी केस से रिलेटेड है, उसी प्रकार जो कपड़े हैं वो किससे रिलेटेड है। तो यहाँ पे हो जाएगा इस 8 नंबर क्वेश्चंस का आंसर्स आप देख सकते हैं कि ऑप्शन C में दिया हुआ है कि नमारी यानी वार्डरोब जो कपड़े होता है, नमारी अलमारी यहाँ पर होगा, अलमारी प्रिंटिंग यहाँ पे मिस्टेक, अलमारी वार्डरोब में रखा जाता है। पुस्तक मंजूस केस में रखा जाता है, उसी प्रकार अलमारी में कपड़ा को रखा जाता है, इसलिए ऑप्शन C यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ देख सकते हैं कि फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिया है, आकृति से रिलेटेड, कि यहाँ पे एक फिगर दिया है, इससे ये वाला रिलेटेड है एनालॉजी में, उसी प्रकार ये वाला इससे कैसे रिलेटेड होगा वो इस ऑप्शन में आपको देख के बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा एक सर्कल और इस साइड में एक इस चेन सिस्टम बना हुआ है। उसके बाद ये डायरेक्ट एक बड़ा सर्कल बन गया और 2 चेन के बदला यहाँ पे 3 अंदर में डॉट एक ब्लैंक डॉट बन गया। तो उसी प्रकार यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी ये बाहर की तरफ है तो यहाँ पे ये बड़ा वाला यहाँ पे हो जाएगा, ये टोटल ये बड़ा बन जाएगा और 4 के जगह 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस 9th नंबर क्वेश्चंस का हो जाएगा ऑप्शन D में जो दिया हुआ है। यहाँ पे जब
दो यहाँ पे छोटा छोटा डॉट दिया है तो 3 बन गया इसमें, तो यहाँ पे जब 4 दिया है तो यहाँ पे 5 बन गया, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, रीजनिंग का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीजनिंग का जो लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है, फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस है, जो कि बताया गया है कि एक सर्कल में एक स्क्वायर है जो कि पूरा डार्क है, उसके बाद हाफ सर्कल डार्क में एक छोटा वाला बन गया, यानी इस सर्कल का हाफ सर्कल डार्क में हाफ सर्कल डार्क है और ऊपर में इस जो डार्क स्क्वायर था वो खाली होके डाउन हो गया। तो यहाँ पे उसी तरह इसमें भी आपको बताना है कि क्या होगा इस बॉक्स में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि ये बॉक्स है और ये बड़ा वाला बॉक्स से यहाँ पे छोटा आधा हो गया, तो आधा यहाँ पे डार्क में हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन सी में जैसे देख सकते हैं कि डार्क वाला यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन सी, और ये वाला बड़ा वाला यहाँ पे बन गया ऐसा चौड़ा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 10 क्वेश्चंस आपको जीए का क्वेश्चंस मिलेगा, जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं इसमें डाला हूँ, जो कि आपके मॉक टेस्ट में आने वाले जितने भी मॉक टेस्ट हो इससे भी अच्छा क्वेश्चंस लाने को चेष्टा करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि बताया गया है कि बरदौली सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से जुड़ा है। तो ऑप्शन ए दिया है राजेंद्र प्रसाद से, ऑप्शन बी दिया है आचार्य विनोबा भावे से, ऑप्शन सी दिया है सरदार वल्लभ भाई पटेल से, और ऑप्शन डी दिया है जन्मालाल बजाज से। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है, जो कि सत्याग्रह के बरदौली सत्याग्रह का व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन के लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा वित्त सचिव, ऑप्शन बी हो जाएगा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण, और ऑप्शन सी है महालेखा नियंत्रण, और ऑप्शन डी है अध्यक्ष वित्त आयोग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो भी लेन देन का जो लेखाकरण होता है का जिम्मेदार होता है, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक ही जो होते हैं इनके जिम्मेदार होते हैं, तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख सकते दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत क्या है। ऑप्शन ए शैवाल, ऑप्शन बी सेम, ऑप्शन सी दिया है मूली, ऑप्शन डी दिया है गेहूँ। तो यहाँ पे जो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होगा ऑप्शन ए, जो कि शैवाल जो है आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि कृष्ण देव राव ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है फ्रेंच, ऑप्शन बी ब्रिटिश, ऑप्शन सी पुर्तगाली, और ऑप्शन डी है डच यानी हॉलैंड। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाली से देव राव ने यहाँ पे पुर्तगाली से मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है कि कुब्बातुल उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए दिया है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी दिया है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी दिया है इल्तुतमिश, और ऑप्शन डी दिया है मोहम्मद आलिद शाह के द्वारा। तो किनके द्वारा बनाया गया था। तो ऑप्शन ए दे सकते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा मस्जिद का निर्माण कराया जाता, जिस मस्जिद का नाम है कुब्बातुल इस्लाम। मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है कि गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शन निम्नलिखित में से कौन था। पथ प्रदर्शन यानी गुरिल्ला जो एक युद्ध है जिसका पथ प्रदर्शन कौन था। तो ऑप्शन ए दिया औरंगजेब, ऑप्शन बी दिया अकबर,
ऑप्शन सी दिया है शिवाजी और ऑप्शन डी दिया है बालाजी राव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिवाजी राव जी थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शन किए थे, तो इनका हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, जो कि गुरिल्ला युद्ध के पथ प्रदर्शक थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन से आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि आइन ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी। आइन ए अकबरी के किसके द्वारा लिखी गई थी ये पुस्तक। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, जो कि अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था आइन ए अकबरी। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है कि ढिल्लिका यानी दिल्ली नगर की स्थापना की थी। दिल्ली यानी दिल्ली को पहले ढिल्लिका बोला जाता था, तो दिल्ली को पहले ढिल्लिका बोला जाता था दिल्ली। तो अभी दिल्ली के नगर की स्थापना किसने किया था यानी ढिल्लिका का। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है चौहानों ने, ऑप्शन बी दिया है तोमरों ने, और ऑप्शन सी दिया है पवारों ने, और ऑप्शन डी दिया है प्रतिहारों ने। तो इस क्वेश्चंस का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो तोमरों जो थे उन्होंने दिल्ली यानी ढिल्लिका नगर की स्थापना की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ है कि जो ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। सबसे पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी ओलंपिक जीती। तो ऑप्शन ए पीटी उषा, ऑप्शन बी कन्नर मल्लेश्वरी, ऑप्शन सी दिया है अश्विनी नचअप्पा, और ऑप्शन डी दिया है उषा सचदेव। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट, जो कि पीटी उषा है ओलंपिक के पदक जीतने वाली सबसे पहली भारतीय महिला थी। तो पीटी उषा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि फिल्म दमन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को मिला था। तो यहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से देखा जाए तो ऑप्शन यहाँ पे कट चुका है, यानी ऑप्शन को मैं अपलोड नहीं किया। तो यहाँ पे क्या होगा इसे आप कमेंट करके ज़रूर बताइए इस क्वेश्चन का आंसर, कि जो भी फिल्म दमन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किस अभिनेत्री को मिला था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए अब इतना क्वेश्चंस यानी टोटल 10 क्वेश्चंस हो चुका है जनरल अवेयरनेस के। अब नेक्स्ट अब मैथ का क्वेश्चंस को करते हैं। अब टोटल यहाँ पे आप देखा था वो मैथ का 15 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जो कि एग्ज़ाम के ओरिएंटेड क्वेश्चंस है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, टोटल 15 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आपको पूछे जाएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला क्वेश्चंस दिया हुआ है कि √11,881 गुने रूट क्वेश्चन मार्क बराबर 10,137 दिया है। तो इसे सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रूट पता होना चाहिए सभी चीज़ों का। रूट नहीं पता है तो इसे एलसीएम करके आप निकाल सकते हैं कि इसका रूट क्या होगा। तो इसका रूट आप देखें तो यहाँ पे 100, इसका रूट हो जाएगा 109। 109 को गुना जब करते हैं तो 11,881 आता है। तो एक रूट हट गया यानी 109 बचा, गुना में अंडर रूट क्वेश्चन मार्क और बराबर में 10,137 यहाँ पे बच गया। अब हम लोगों को निकालना है क्वेश्चन मार्क क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट को आगे लिखेंगे रूट क्वेश्चन मार्क और 10,137 बटा में 109। अब 109 को हम लोग डायरेक्ट इसे काट सकते हैं 93 बार में, 93 बार में काट दिए। काटने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रूट क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 193 यानी 93 बार में काटे। तो यहाँ पे रूट को हटाने के लिए इसे स्क्वायर कर देंगे और इसको भी स्क्वायर करने, बोथ साइड स्क्वायर करना होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा 93 इंटू 93 हो जाएगा। तो 93 और 93 का मान कितना होगा। तो 93 और 93 को जब गुना करते हैं तो 8649 आता है। तो 8649 किस में दिया हुआ है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ 8649। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि निम्नलिखित स्कोरों के समुच्चय के औसत का पता लगाएं, यानी जितने भी नंबर है इसका औसत यानी एवरेज निकाल के हम लोग को देखना है।
तो टोटल को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को टोटल को ऐड करना होगा, यानी 965 प्लस 362 प्लस उसके बाद 189 प्लस 248 प्लस 461 प्लस 825 प्लस और 524 प्लस और 234 और बटा में इसको नंबर को काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 है तो 8 से इसे भागा दे देंगे। तो इसे जब हम टोटल को ऐड करते हैं तो हम लोगों के पास आता है टोटल 3808 और बटा में कितना काउंट किए थे तो 8 काउंट किए थे। फिर 8 को जब इसको हम लोग काटते हैं टोटल को तो 476 बार में ये कट जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 476 जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है कि 66 क्वेश्चंस की भुवन के, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, भुवन के पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं। यानी भुवन एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ मुर्गियाँ और कुछ गायें हैं और पशुओं के कुल माथों की संख्या, यानी जो सिर की संख्या है 71 और कुल पाँचों की संख्या दिया हुआ है 228। यानी भुवन के पास कितनी मुर्गियाँ है वो आपको काउंट करके, यानी इसको सॉल्व करके बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट में आपको टोटल मुर्गी की संख्या x मानना होगा और गायों की संख्या y मानना होगा। तो x मुर्गी संख्या और गाय y की संख्या मान लिए। तो टोटल हम लोगों के पास कितना है माथा, तो दोनों का हम लोग ऐड कर लेंगे x प्लस y की, टोटल दोनों का मिला के 71 माथा है। और कितना बोला गया है तो 228 भुवन के पास, तो यानी दो दो सिर अचाचर माथा होते हैं। तो दो दो सिर यानी एक एक सिर यहाँ पे यानी 2x हो जाएगा और 4y यहाँ पे हो जाएगा। तो 228 यहाँ पे उसका पाँचों की संख्या हो जाएगा। तो 228, तो दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हम लोगों के पास यहाँ पे देखने को मिलेगा x का वैल्यू निकलेगा 28, x का वैल्यू मिलेगा 28। तो मुर्गियों की संख्या कितना हो जाएगा तो टोटल मुर्गियों की संख्या वहाँ पे हो जाएगा 28। तो यहाँ पे 28 इसका करेक्ट 28 देखने को मिला। तो यहाँ पे टोटल कितना आंसर्स लाना है, तो आंसर इस क्वेश्चन का आंसर्स हम लोगों को लाना है तो ऑप्शन डी यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें 28 जब आ रहा है तो यहाँ पे 28 तो कोई शो नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे दिया हुआ है कि 680 मतलब 680% बराबर इतना दिया हुआ है। तो क्वेश्चन मार्क का कितना होगा, क्वेश्चन मार्क एक्चुअली में निकालना है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क देना भूल गया शायद। तो क्वेश्चन मार्क का 680% बराबर 29 यानी 2,90,360 का क्या होगा। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्वेश्चन मार्क गुने में 680 और परसेंटेज को हटाने के लिए 100 लिखा जाता है और बराबर में 2,90,360 को लिखना है। और लिखने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बराबर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क बराबर 2,90,360 और इंटू में 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे में यहाँ पे 680 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा। उसके बाद बाकी को टोटल को अगर गुना करके काटते हैं तो यहाँ पे 42,700 टोटल यहाँ पे आ जाएगा। तो यानी 42,700 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है 783 बार 859 कितना होगा। यानी इसका मतलब है कि इस दोनों का गुना करने पर कितना आएगा। तो यानी इसका गुना करते हैं जब आपस में तो टोटल यहाँ पे हम लोगों के पास आता है 68,427 आता है, यानी सर 6,80,427 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जब इसका आपस में गुना कीजिएगा। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है कि दी गई तीन संख्याओं में से पहली दूसरी से दुगनी और तीसरी से तिगुनी है। तो तीनों संख्याओं का औसत 154 है। तो पहली और तीसरी संख्या के बीच का अंतर क्या है, तो इसे फाइंड करके देखना है। तो हम लोग मान लेते हैं कि पहली संख्या है 6 गुना, यानी क्योंकि यहाँ पे बोला गया उसके हिसाब से आपको करना है। तो पहली संख्या हो जाएगा 6 गुना, यानी एक से एक संख्या और 6 गुना हो जाएगा। दूसरी संख्या हो जाएगा 3 गुना और एक तीसरी संख्या जो हो जाएगा वो 2 गुना हो जाएगा। तो
तो आपस में जब इसे ऐड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एवरेज बोला गया है, तो यहाँ पे 6x प्लस 3x और प्लस 2x यहाँ पे लिखते हैं। लिखने के बाद इसका कितना ओवरऑल एवरेज बताया गया 154, तो 154 को लिख लेंगे। लिखने के बाद यहाँ पे हम लोगों इसको जब ऐड करते हैं 6 को 6x 3x और 2x को ऐड करते हैं तो टोटल 11x यहाँ पे आ जाता है और 154। और यहाँ पे नीचे में क्योंकि 3 नंबर था तो 3 यहाँ पे आपस में इसमें गुना हो जाएगा, तो यहाँ पे 11x यानी x बराबर हो जाएगा 154 इंटू 3/11 हो जाएगा। तो 11 से यहाँ पे एक बार में कट जाएगा, ये 4 बार में कट जाएगा। 14×42 इसका करेक्ट आंसर, यानी 42 आ गया x का वैल्यू। x का वैल्यू 42 आ गया, तो यहाँ पे 42 जब x का वैल्यू आ गया तो अब इस संख्या कितना हो जाएगा, यानी एक संख्या था 6x और -2x था, तो यहाँ पे टोटल 4x आ गया। तो 4x, तो ये x के जगह पे हम लोग 42 को पुट करेंगे तो 4x इंटू 42, तो इसका आपस में जब गुना होगा तो टोटल 168 यहाँ पे आ जाएगा। यानी 168 किस में है, तो इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में, तो यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे बढ़ते। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि अरविंद 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़े तो वह 400 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा। तो फर्स्ट में यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पे दिया हुआ स्पीड दिया हुआ है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और यहाँ पे जो दौड़ने की यहाँ पे दूरी दिया है 400 मीटर। तो यहाँ पे मीटर में दिया हुआ है और यहाँ पे किलोमीटर में दिया है, तो फर्स्ट में कोई एक में चेंज करना है। तो यहाँ पे आपको पास है क्या, स्पीड बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है और यहाँ पे हो जाएगा 400 मीटर यहाँ पे आप देखने को मिलेगा टोटल। तो यहाँ पे आगे आपको देखना है कि यहाँ पे जब भी यहाँ पे 20 किलोमीटर प्रति घंटे जैसे दिया हुआ है 20 किलोमीटर तो 4 घंटा, तो हम लोगों को निकालना क्या है, तो डी बराबर स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू डिस्टेंस, स्पीड बराबर टाइम इंटू डिस्टेंस होता है। तो उसी तरह फार्मूला लगा के तो फर्स्ट में इसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 20 दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला आपको लगाना है। इसको 400 को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना है, तो 18/5 से गुना करके 5 से इसे काटेंगे तो 5 40 80, 80 को 18 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 1440 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1440 किलोमीटर आ जाएगा। तो 1440 किलोमीटर का जो टाइम एंड डिस्टेंस जो भी है इसका फार्मूला होता है टाइम निकालने का D/S, यानी स्पीड और डिस्टेंस कितना है तो 1440 और बटा में स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे 0 0 कट गया, 200 यहाँ पे 77 हो गया, यानी 60 मिनट्स और कुछ 17 सेकेंड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि यहाँ पे दिया हुआ है इस क्वेश्चन का। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है से क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं कि बताया गया है कि हमें बताया गया है कि यदि किसी संख्या और उसके वर्ग का योग वहाँ पे वर्ग का योग 182 हो तो वह संख्या क्या है। तो ऑप्शन ए दिया 91, ऑप्शन बी दिया है 13 और ऑप्शन सी दिया 28 और ऑप्शन डी दिया है 15। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करने का एक तरीका है कि मान लेना है कि वो संख्या क्या है। तो एक संख्या का वर्ग यहाँ पे स्क्वायर और एक संख्या उसका जोड़ है उसमें x और बराबर में 182 है। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो फर्स्ट में आपको देख लेना है कि यहाँ पे कोई प्रत्येक ऑप्शन को यहाँ पुट करके देखना है। तो मान लीजिए इसका आंसर फर्स्ट में छोटा ऑप्शन को लेते हैं, तो 13 को जो पुट करते तो 13 का यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो 169 और 13 को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 182 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इस तरह से भी कर सकते हैं, और भी कोई तरीका है तो आप जरूर सॉल्व करें उस तरीका से और कमेंट करके बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 450 रुपये में कुछ टेनिस की गेंद खरीदी गई
और यदि प्रत्येक गेंद का मूल्य 15 रुपये कम होता तो इसी धनराशि में 5 अधिक गेंदें खरीदी जा सकती, तो कितने गेंद खरीदी गई। इसका मैं आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन ए होगा जो कि 10। आपको सॉल्व करके और कमेंट करके बताना है कि इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो तरीका ज़रूर बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है किसी बिल की राशि पर यदि 35% छूट तथा 2 क्रमिक छूट 20% और 20% के अंतर 22 रुपये हो तो बिल की राशि कितनी होगी। इसे आप लोग सॉल्व करेंगे, सक्सेसिव लगाएंगे। इसमें सक्सेसिव का केस लगने वाला है, इसमें काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इसे सॉल्व आप लोग कैसे करते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आप सॉल्व करके उस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, ये प्रश्न सूचक चिन्ह पे, जो कि एक समीकरण है। यहाँ पे एक नंबर है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 21/25 को लिखना है। लिखने के बाद भागा है तो गुना में बदलने के लिए 20/9 और गुना में 5/12 और भागा में तो गुना करेंगे तो 17/10 आ जाएगा। 5 से 10 को 2 बार में काटेंगे, फिर 2 से यहाँ पे 20 को 10 बार में, और यहाँ पे 5 से 5 बार में, और 5 से 2 बार में, फिर 9 तीन बार में, यानी 7 बार में। टोटल यहाँ पे काटने के बाद आपके पास यहाँ पे देखा जाए तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा टोटल एक पूर्णांक, यानी 100 गुना जब काटने के बाद जो बचेगा उसको गुना जब करेंगे तो 119/90 आएगा, और उसे आप लोग भागा में करते हैं तो एक पूर्णांक 29/90 यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं दिया हुआ, यहाँ पे ब्लड है थोड़ा, तो ऑप्शन देख सकते हैं दिया हुआ 1.29/90 यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि एक मोटर 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इतनी इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी। तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में चाल आपका पूछा है, यानी स्पीड पूछा है। तो यहाँ पे आपको स्पीड निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है कि मोटर का जो किलोमीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है 100, तो यहाँ पे हम लोग निकालना है मोटर की चाल निकालना है। तो डायरेक्ट इसमें मोटर की चाल निकालना है, तो 100 मीटर इसका दिया हुआ है और 9 सेकंड में ये कर रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा मोटर की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, मीटर से किलोमीटर प्रति घंटा चेंज करेंगे तो 18/5 से गुना कर देते हैं। तो 5 से यहाँ पे 20 बार में 100 चला गया और 9 से 2 बार में चला गया, यानी टोटल 40। यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते दिया हुआ है कि यदि किसी संख्या के 2/3 किसी संख्या का 2/3 और का 3/5 का 1/8 भाग 268.5 है तो उस संख्या का 30% कितना होगा। तो इसे निकालना है सॉल्व करके। तो फर्स्ट में दिया है किसी संख्या का, तो मान लेते वो संख्या x है और उसका 2/3 और उसका 3/5, यानी गुना में, फिर उसका 1/8 बराबर में 268.5 दिया हुआ है। तो इसे x का वैल्यू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के बाद आप लोगों के पास एक x का वैल्यू आएगा 1611.160, यानी 1611 ही इसका एक x का वैल्यू आ जाएगा। तो वही सॉरी 1611 नहीं, यहाँ पे एक वैल्यू आएगा आपके पास x बराबर 268, यानी 30 का हम लोगों के पास 30 निकालना है, 30% यहाँ पे निकालना है। तो ओवरऑल यहाँ पे देखा जाए तो 268.5 इंटू 3 इंटू मतलब x का 30% जब निकालेंगे हम लोग, तो हम लोगों के पास देखेंगे कि 268 जो पहले हम लोग किए थे 268 उल्टा हो जाएगा, 268 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 8 बटा में 2 गुने 3 आएगा इसे, और इंटू में 30/100 आएगा, क्योंकि यहाँ पे 30 को यहाँ पे लेना है। तो सबको काट कूट के आपका आंसर करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि 1611 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न सूचक क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो यहाँ पे इसे माइनस करना है, माइनस करने के बाद आपको बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 गुने क्वेश्चन मार्क डायरेक्ट लिख देंगे, और जो बचा हुआ पार्ट है यहाँ पे जो 68.344 माइनस
इसको गुना करेंगे आपस में तो 8 का गुना इसमें करेंगे तो 44,592 आएगा और उसके बाद 44,592 आएगा और उसमें माइनस कर देना सभी को तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 4,404 ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित का सरलतम मान क्या होगा। तो यहाँ पे इसको सरल करना है आपको। तो यहाँ पे फर्स्ट में इसको गुना करना है, इसको आपस में गुना करना है। तो दोनों सेम वैल्यू है तो यहाँ पे एक फार्मूला लग जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा जिसका होता है एक्स माइनस वाई गुना में एक्स प्लस वाई लगता है। तो इसके फार्मूला यहाँ पे यूज़ करना है क्योंकि नंबर दोनों सेम है तो ये स्क्वायर में हो जाएगा, ये भी दोनों नंबर सेम है तो स्क्वायर में हो जाएगा। नीचे में गुना में आपस में ये नंबर गुना हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे इसका दोनों को माइनस करेंगे और प्लस करेंगे तो यहाँ पे प्लस करने पर 6 आएगा जो फार्मूला लगाने के बाद, और यहाँ पे आपस में इसको माइनस करते हैं तो यहाँ पे 0.94 आएगा और नीचे में यहाँ पे 0.94 आएगा। तो यहाँ पे 94 यहाँ पे कट गया तो बचा 6। तो 6 में से यहाँ पे 6 माइनस यहाँ पे बचा कितना, इसको काट देंगे 2 बार में तो 2 कट गया तो 2 माइनस करेंगे यहाँ पे तो 4 आएगा। तो 4 इसका करेक्ट आंसर हो गया जो कि ऑप्शन बी में दिया है 4 रुपया। तो यही मैथ का क्वेश्चन इतना ही था जो कि टोटल 15 क्वेश्चन जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको करके कमेंट करके बताना है। चलिए अब इसके बाद हिंदी का क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे पहला नंबर यहाँ पे हिंदी का क्वेश्चन टोटल 15 क्वेश्चन जो कि करवाने वाला हूँ। 15 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट तक देखिएगा इसे क्योंकि 15 क्वेश्चन आपको एग्जाम के ओरिएंटेड क्वेश्चन एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं, बोला है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी इस रिक्त स्थान लड़का बहुत चालाक है तो इस जगह पे क्या होगा। तो ऑप्शन ए दिया है उस, ऑप्शन बी दिया है आप, ऑप्शन बी दिया है वह और ऑप्शन डी दिया है हम। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जो कि बोला है वह लड़का बहुत चालाक है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया वह। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हिंदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी मुझे अभी अपना गृह कार्य पूरा करने हैं नहीं तो गुरुजी से डांट पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अंडरलाइन दिया हुआ है इसके जगह पे क्या सही होगा इसे आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है गृह कार्य पूरी करने हैं, ऑप्शन बी दिया है गृह कार्य पूरा करना है, ऑप्शन सी होगा गृह कार्य पूरे करना है, ऑप्शन डी दिया है गृह कार्य में पूरे करने हैं। तो यहाँ पे इस सेकंड नंबर क्वेश्चन को ऑप्शन बी देख सकते हैं, बताया गया है कि गृह कार्य पूरा करना है, बल्कि गृह कार्य पूरा करने हैं ये नहीं होगा बल्कि वहाँ पे होगा गृह कार्य पूरा करना है जो कि ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है जो कि यहाँ पे बोला है विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो इसका विभूति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है प्रतिभूति, ऑप्शन बी दिया है सुंदरता, ऑप्शन सी दिया है अनुभूति, ऑप्शन डी दिया है ऐश्वर्य। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इस थर्ड नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन डी, यहाँ पे ऐश्वर्य, यहाँ पे जेड वो लिखा हुआ है गलत है, ऐश्वर्य इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि विभूति का पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी अंक का डैश है हिस्सा क्या होगा। ऑप्शन ए दिया है वचन, ऑप्शन बी दिया है अर्थ, ऑप्शन बी दिया है विलोम और ऑप्शन डी दिया है लिंग। तो यहाँ पे इस क्वेश्चंस का हो जाएगा यहाँ पे भरना है, मतलब क्या दिया हुआ है भरना मतलब। तो इस क्वेश्चंस का ऑप्शन 4 यहाँ पे आप देख सकते हैं, सॉरी ऑप्शन बी देख सकते हैं कि अर्थ हो जाएगा, अंक का अर्थ है हिस्सा। तो अंक का जो अर्थ होता है हिस्सा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी मेज के डैश बिल्ली बैठी है, यानी इस जगह पे क्या होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया है नीचे, ऑप्शन बी दिया है साथ, ऑप्शन सी दिया है भीतर, ऑप्शन डी दिया है बाहर। तो यहाँ पे इस खाली स्थान में हो जाएगा मेज के नीचे बिल्ली बैठी है, यानी
इस 5 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। यानी इमेज के नीचे बिल्ली बैठी है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। यानी यहाँ से यहाँ तक जो वाक्य दिया हुआ है कि समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जाना ठीक नहीं होता है, तो ऑप्शन ए दिया है समाज में रहकर, ऑप्शन बी दिया है बैर जाना, ऑप्शन सी दिया है शक्तिशाली, ऑप्शन डी दिया है बाहर ठीक नहीं होता। तो इसमें बताना है कि इस लाइन में कौन सा लाइन है जो त्रुटि यानी गलती है इसमें, यानी एरर फाइंड करना है। जैसे इंग्लिश में एरर फाइंड करते हैं उसी तरह इसमें त्रुटि को निकालना है। तो यहाँ पे आपको फाइंड करना है, तो समझ लाइन को पढ़ के समझना होगा। तो पहला नंबर लाइन में समाज में रहकर शक्तिशाली व्यक्ति से बैर जाना या कोई वर्ड नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस दिया हुआ है कि सही वर्तनीय वाले शब्द का चयन करें। इंग्लिश में बोला जाता है उसे करेक्ट स्पेल्ट, उसी तरह यहाँ पे हिंदी में सही शब्द को आपको चुनना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑप्शन ए दिया है अल्पायु, ऑप्शन डी दिया अल्पायु कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन सी दिया अल्पायु, ऑप्शन डी दिया अल्पायु। तो इस 7 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन डी हो जाएगा अल्पायु। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख सकते हैं, दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चंस की निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो उल्लू बनना मुहावरे का अर्थ है। यानी उल्लू बनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो यहाँ ऑप्शन ए दिया है उल्लू की तरह जागना, ऑप्शन बी दिया है मूर्ख बनना, ऑप्शन सी दिया है बड़ाई करना, ऑप्शन डी दिया है रात को जागना यानी जगाना। यानी ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं 8 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन डी मूर्ख बनना, यानी उल्लू बनना मतलब मूर्ख बनना, इसका मुहावरे का अर्थ होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, बोला सही वर्तनीय वाले शब्द यानी करेक्ट स्पेल्ड फिर से आपको फाइंड करके बताना है। तो ऑप्शन ए दिया है जन्मांध कैसे लिखा जाता है, ऑप्शन बी जन्मांध, ऑप्शन डी दिया जन्मांध और ऑप्शन डी है जन्मांध। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आप देख रहे हैं क्वेश्चन का, तो ऑप्शन बी में जो जन्मांध है ऐसे करके लिखा जाता है जो कि सही है लिखने का तरीका। तो यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, दिया हुआ है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी अर्जुन ने धनुष यानी डैश यहाँ पे देख रहे धनुष से मछली का आँख पर निशाना लगाया। तो यानी धनुष से मछली का आँख पर, यहाँ पे इस लाइन में क्या गलती है, इसके जगह पे क्या होगा वो आपको बताना है। तो ऑप्शन ए दिया धनुष से मछली की आँख पर, ऑप्शन बी दिया है धनुष से मछली को आँख पर, ऑप्शन सी दिया धनुष से मछली की आँख पर, ऑप्शन डी दिया है मछली से धनुष की आँख पर। तो यहाँ पे ऑप्शन ए देख सकते हैं दिया हुआ कि धनुष से मछली की आँख पर निशाना लगाया, ना कि धनुष से मछली का आँख पर यानी की आँख पर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं 11 नंबर क्वेश्चन दिया है, दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी उत्कृष्ट का विलोम क्या हो जाएगा। तो उत्कृष्ट का विलोम हो जाएगा निकृष्ट इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। यानी ज्योति ने एक डैश गीत सुनाया। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं 12 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया, यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो एक आँख न भाना, यानी मुहावरे का इसका अर्थ बताना है। एक आँख न भाना का मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इस 13 नंबर क्वेश्चंस का ऑप्शन ए देख सकते बताएगा कि जरा भी अच्छा ना लगना, यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। पुलिन का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो पुलिन यहाँ पे हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी कगार इसका पर्यायवाची शब्द है पुलिन का, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन देख। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी का 15वां क्वेश्चन दिया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यानी किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जा सकता अब तक उसकी आवश्यकता नहीं बनी है। तो इस लाइन के जगह पे क्या होगा यहाँ बताना। ऑप्शन ए दिया जब तक उसकी आवश्यकता,
ऑप्शन बी है कब तक उसकी आवश्यकता, ऑप्शन सी तब तक उसकी आवश्यकता, ऑप्शन डी जब तक उसका आवश्यकता। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए जब तक उसकी आवश्यकता है, इस लाइन के जगह पे आ जाएगा। तो यानी ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो गया। आई होप कि ये 50 क्वेश्चन आपको हेल्पफुल रहा होगा, क्योंकि आने वाले एग्ज़ाम में इसी टाइप के क्वेश्चन आपको पैरामेडिकल स्टाफ में पूछा जाएगा। तो इतने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार भी तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाए आसानी से। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।